बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो है 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 8.3। जो हमारी कंटिन्यू थी 8.3 उसी को आगे देख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7-8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 9 और ऑनवर्ड को इस वीडियो में कवर करेंगे। सही है, तो क्वेश्चन हमारे पास 9 है। सवाल बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें ये दे रहा है थ्रो ओरिजिन ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कि एक लाइन है और एक सर्कल है, एक लाइन ही हो जा रही है। अब ये लाइन टेंजेंट बना रही है सर्कल से, और ये जो लाइन पास हो रही है वो बता रहा है ओरिजिन से पास होती भी जा रही है, टेंजेंट बना रही है। तो इसकी सूरत यूं भी बन सकती है या यूं भी बन सकती है। अब या तो ये यूं कट करेगा या तो इस तरफ कट करेगा, दो जगह सर्कल को कट करेगा। तो ये टेंजेंट बना रहा है। हमें यही चीज बोल रहा है सवाल में कि ये जो इक्वेशन सर्कल की दी है इससे जो टेंजेंट बना रहा है, हमें इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए और टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। मतलब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन, दो टेंजेंट की इक्वेशन और दो इसके पॉइंट। तो देखो कैसे बनेंगे। सवाल में हमें दे रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो चीज दे रहा है पहले वो लिख लिया मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दे रहा है, हमने लिख दी सर्कल की। उसके बाद पॉइंट दे रहा है लाइन का, इसको a नाम दे देते हैं, 0,0। सही। आगे अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके लिए मेरे पास पॉइंट मौजूद है। एक पॉइंट मौजूद है कि जो टेंजेंट की लाइन है उसका एक पॉइंट मौजूद है। इसका स्लोप नहीं पता, क्योंकि मेरे को अगर स्लोप मिल जाता है तो मैं इसका फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें से सिर्फ मुझे ये पता है कि पॉइंट की वैल्यू x1 y1 है, वो लिख देता हूँ। तो y माइनस जीरो एम एक्स माइनस जीरो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, ये y की वैल्यू बन गई। ये y की वैल्यू को आपने पुट करना है सर्कल की इक्वेशन में। अब पुट नाउ पुट y इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही। वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सही है, ये इक्वेशन है। y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू देखो मेरे पास क्या है mx, तो y की जगह मैंने लिख दिया mx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, फिर y की जगह mx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया। यहाँ से माइनस 2 और x कॉमन आ रहा है, तो ये 6 और 2 2 के टेबल में आते हैं और दोनों में x है। ठीक है, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर सिर्फ बच गया m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गए। अब आपके पास अगर मैं फिगर से देख के बताऊं तो आपको नजर आ रहा है ये टेंजेंट की लाइन है और ये सर्कल, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। टच करने वक्त हमारे पास कंडीशन होती है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें d किसके बराबर होता है, 0। तो 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन लगेगी, ये आपने याद रखना है। तो सिंस यहाँ लिखोगे सर्कल टच द टेंजेंट, टच द टेंजेंट, जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं इसका मतलब है हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आपकी a की कहलाएगी, ये वैल्यू x को छोड़ के b की बची और ये वैल्यू आपकी c आ जाएगी। सही है, वैल्यूज प्लेस करो। तो ये हो जाएगा -2, फिर 3 प्लस एम, बी स्क्वायर है इसका मतलब इस पे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, c की वैल्यू 9 इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 प्लस एम पर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 4 और 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई नहीं करता, सिर्फ 9 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 9 1 9, 9 एम स्क्वायर।
ना मल्टीप्लाई करने की वजह ये है कि यहाँ पर भी 4 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी मुझे 4 नजर आ रहा है। जब दोनों जगह आपको 4 नजर आ रहा है तो आप क्या करोगे, दोनों से 4 कॉमन ले लोगे। तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया तो ये करेक्ट कर लिया। देखो 4 कॉमन ले लिया, ये बच गया। इसको फॉर्मूले से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस बच रहा है, 4 तो कॉमन आ गया तो -9 माइनस 9m² इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आ गया है, जब कॉमन आया है दोनों से तो इसका मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ बनाया ये मेरा लास्ट में बनेगा। सही हो गया। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 के साथ जाके खत्म हो गया। आगे सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6m, फिर m², ये -9 माइनस 9m²। सही, इक्वल्स टू 0। 9 से 9 कैंसिल हो गया मेरे पास। m² वाली दोनों वैल्यू सॉल्व हो रही हैं, m वाली एक ही वैल्यू 6m। इन दोनों को सॉल्व करूं -8m²। इन दोनों में कॉमन देखो तो m दोनों में है, दोनों नंबर 2 के टेबल में आता है। 6 भी 2 के टेबल में आता है, 8 भी 2 के टेबल में आता है। 2 3 6, 2 4 8। 2 m थे, एक m निकाला तो एक बच गया। सही। आप लोग सोच रहे होगे भाई 2m यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में वहां जाके खत्म हो जाएगा, लेकिन जब भी नंबर खाली हो तो उसको ले जा सकते हैं, लेकिन नंबर के साथ अगर कोई वेरिएबल वाली वैल्यू है तो उसको आप नहीं लेके जाओगे। 2m अलग जीरो से लोगे, 3 माइनस 4m अलग जीरो से इक्वेट करोगे। तो ये हो गया m की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालो तो 2 वहां जाके खत्म हो जाएगा। m की वैल्यू आ गई एक, m की वैल्यू एक 0 आ गई। यहाँ से सॉल्व करूंगा तो +4m वहां जाके हो जाएगा। m की वैल्यू निकाल लूं तो 3/4 m की वैल्यू आ गई। तो m की आपके पास दो वैल्यूज आई। आपके पास ऊपर एक इक्वेशन सॉल्व हुई थी, वो ये रही, y इज इक्वल टू mx। अगर आप m की वैल्यू यहाँ रखते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से। तो नाउ पुट y इज इक्वल टू mx में m। इसमें दोनों वैल्यूज पुट कर लेता हूँ बारी बारी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 0x, तो एक y की वैल्यू आ गई 0। दूसरी वैल्यू भी पुट करूंगा 3/4, तो y इज इक्वल टू 3/4x। तो यहाँ से सिंप्लीफाइड करूँ तो 4x इज इक्वल टू 3x। x वाली वैल्यू एक तरफ रखता हूँ, y वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाता हूँ। तो ये प्लस में वहां जाके माइनस में, तो 3x माइनस 4। हमेशा कोशिश करते हैं x को प्लस करने के लिए, इसलिए मैं y को लेके गया। सही है, समझ आ गया। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हो। तो आपके पास दो इक्वेशन पूछी गई थी, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई। दो इक्वेशंस आ गई आपको जो सवाल में पूछी थी टेंजेंट की। देखो ये मैंने लाइन बनाई थी ना, ये इस लाइन की एक इक्वेशन आ गई, एक इस लाइन की इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई। आगे हमें सवाल में और देखो क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये भी तो निकालना है ना अभी। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है एक्स वाई की वैल्यू, ये याद रखना है अपने। सही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए अगर आप नोट करो तो देखो आपके पास एक वाई की वैल्यू यही निकल गई थी, ये रही। एक वाई की वैल्यू आपकी ये निकल गई। आपके पास दो वाई की वैल्यू निकल गई हैं, दो एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। देखो वाई की वैल्यू ये पूरी नहीं निकली, अगर वाई की वैल्यू निकली तो इसके एक्स नजर नहीं आने चाहिए, तो एक ही निकली है वाई की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर कर लेता हूँ जगह थोड़ी सी मेरे पास नीचे कम पड़ जाएगी ऐसे। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x, y होगा। आपको नजर आ रहा है कि दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट ये निकलेगा, एक पॉइंट ये निकलेगा। आप नाम देना चाहो तो फिगर में नाम दे दो। मैंने फिगर में आपको देखो p और q नाम दे के दिया। हमारे पास y की वैल्यू है 0। सही है। और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल नजर आ रही है। अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे रखो तो x की वैल्यू सॉल्व होगी। तो बारी बारी y की वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे। पहले y की वैल्यू 0 है, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पुट y इन सर्कल इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को नाम देना चाहो तो यहाँ पर इसको नाम दे दो, मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2, y की वैल्यू 0 प्लस 9। x² 0 लिखने की जरूरत नहीं, 6x प्लस 9।
यहाँ आके या तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो या तो ये देखो फॉर्मूला बन रहा है, ये x का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीच में आता है 2ab, तो x और 3, तो फॉर्मूला हमारा हो गया x माइनस 3 होल स्क्वायर बंद हो गया। सही, स्क्वायर जब एक तरफ से हटता है दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाता है, जीरो पे अंडर रूट जीरो हो जाता है, इसलिए लिखा नहीं, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले आप बोल सकते हो P पॉइंट आपका x कॉमा y, तो देखो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ऊपर देखो y की वैल्यू आपके पास थी 0, तो दो वैल्यूज आ गई, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका आ चुका है। सही है, अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने एक निकाल लिया, अब सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने निकाला था 0 पुट करके, अब सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे हम सेकंड y की वैल्यू पुट करके। देखो सेकंड y की वैल्यू मेरे पास ये वाली है, y इज इक्वल टू 3/4x, तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें 0 पुट किया था। सही है, इक्वेशन वापस लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सही, वैल्यू पुट करेंगे y की 3/4 है, एक्स स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अच्छा, x की जगह यहाँ पर भी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आपकी है, x की वैल्यू नहीं है y की वैल्यू, तो -2, y की वैल्यू 3x अपॉन 4, इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 3x अपॉन 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फ्रैक्शन वाली एक वैल्यू ये है, एक ही आएगी, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो इन दोनों को साथ लिख लेता हूँ, -3x अपॉन 2। सही, बाकी जितनी फ्रैक्शन में नहीं है उनको एक साथ लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो एलसीएम किस तरह लेंगे, अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा नंबर है 16, अब यहाँ 16 आ गया, इस पूरे के नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये पूरा 16 से मल्टीप्लाई होगा टर्म, और ये टर्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 दिया हुआ है। वैसे होता ये है कि फ्रैक्शन में अगर मैं इन दोनों की कटिंग करूं तो 8 बचा, जो नंबर नीचे कटिंग के बाद बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 9x स्क्वायर 8 3 ज़ा 24x, यहाँ पर 16 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 16y स्क्वायर 16 6 ज़ा 96 16 9 ज़ा 144 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाली दो दो टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ मैंने y लिख दिया गलती से, यहाँ पर दोनों जगह x है, तो ये एक्स स्क्वायर है। सही, सही, अब देखें एक्स स्क्वायर वाली दो वैल्यूज हैं, तो 9 प्लस 16 25 एक्स स्क्वायर, एक्स वाली दो वैल्यूज हैं 120x, 144 सिर्फ एक ही है और ये 16 वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, ये 8 नहीं है क्योंकि 8 मैंने सिर्फ शो करने के लिए बताया था कि यहाँ पर इन दोनों के कटने के बाद जो ऊपर मल्टीप्लाई होता। सही, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों होल स्क्वायर में, तो ये 5x का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है। सही, और बीच में आएगा 2ab, a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 12 का होल स्क्वायर। सही है, इक्वल्स टू 0, स्क्वायर सामने 0 के बाद जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू आ गया 12, x की वैल्यू आ गई 12/5, x की वैल्यू आई, अब निकालनी है y की वैल्यू, y निकालने के लिए आप पुट x इज इक्वल टू 12/5 इन इक्वेशन a, जो हमने y जहां पुट किया था जो, उसमें हम x को भी रखेंगे y निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/4 x है इसके साथ, तो x की वैल्यू है 12/5, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो ऊपर बच रहा है 3 और 3 9 हो गया अपॉन 5, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया, x का आया 12/5, y का आया 9/5। सही, तो यहाँ पर आके क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके पास आंसर्स काफ़ी सारे हैं, इसके क्या क्या हैं देखो। रिजल्ट, आपको सवाल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी थी, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकली y इज इक्वल टू 0, दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन निकली ये 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, फिर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछे थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने एक निकाला 12/5 9/5, और एक निकाला था ये 3,0, तो लिखोगे 3,0 और फिर
12/5 कॉमन 9/5। तो ये आपके सारे आंसर इस सवाल में सही है। बुक के पीछे भी सारे मेंशन दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सवाल दे रहा है शो दैट ए एक्स बी वाई प्लस ए एक्स बी एम इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें बोल रहा है कि ये प्रूफ करनी है कि नॉर्मल टू द सर्कल है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। सही है। तो पहले तो इक्वेशन दिए ए एक्स बी वाई प्लस ए एल प्लस बी एम इक्वल्स टू 0। फिर अगर आप नीचे आ जाओ तो नीचे इक्वेशन ऑफ सर्कल दिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। सही है। आपके पास कंडीशन ये होती है कि अगर लाइन इज नॉर्मल टू सर्कल, अगर कोई लाइन सर्कल से नॉर्मल है देन इट विल पास थ्रू सेंटर। सही है। अगर ये नॉर्मल है तो सेंटर से पास होगी। सेंटर के कोऑर्डिनेट सर्कल में होते हैं -g, -f। ये हमें निकालने हैं, इसको हम सपोज करेंगे एक्स वाई। सही। और ये इस इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो निकलेंगे। सही। यहाँ पर मैंने एक गलती करी, जी एफ नहीं, यहाँ पर एल और एम है इसका। इक्वेशन देखो 2lx और 2my। अब मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल से अगर मैं कंपेयर करूं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास क्या होती है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सही। तो यहाँ पर हमारे पास 2g से कंपेयर करेंगे तो 2l आ जाएगा। 2g इज इक्वल टू 2l। 2f को कंपेयर करेंगे तो 2m आ गया। 2 से 2 कैंसिल। f इज इक्वल टू m हो गया। g को कंपेयर करें तो l आ गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट -g से लेके जाते हैं तो -g इज इक्वल टू -l -f इज इक्वल टू -m। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे ये हमने निकाले, तो ये आया -l, -m। इसको इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट कर देना। इक्वेशन 1। सही। देखो कैसे, ये इक्वेशन वुड पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास है a x की जगह -l, फिर प्लस b y की जगह -m, बाकी al प्लस बी एम एज इट इज। al प्लस बी एम इक्वल टू 0। सही। यहाँ पर हो जाएगा -al माइनस बी एम प्लस al प्लस बी एम। al से al कैंसिल, bm से bm कैंसिल, बचा 0 इक्वल टू 0। जब ये सेम आ गया तो आपका यहाँ पर हो गया प्रूफ। क्या प्रूव हुआ? कि लाइन इज नॉर्मल टू सर्कल। सही है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में आपको बोल रहा है सवाल में कि प्रूफ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट, और ये इक्वेशन दे रहा है आपको। सही है। तो इस इक्वेशन की मदद से आपको प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑर्डिनेट निकालने। तो सवाल को देखो मैं इस तरह करूंगा। पहले सवाल में इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एम एक्स, वो लिखी। फिर सर्कल की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन दी है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा निकालना है, फिर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट। तरीकाकार आपका सवाल में क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा c अपॉन a, जब आप y की वैल्यू mx को रखोगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट में फॉर्मूला सेम रहेगा c अपॉन a, लेकिन होगा ये कि वहां पर आप x की वैल्यू लिखोगे। x की वैल्यू कहाँ से आएगी? इसी से अगर आप x को सेपरेट करो तो y अपॉन m इज इक्वल टू x हो जाएगी। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे? y अपॉन m। आपने ये दो चीजें रख के सॉल्व करनी। एक दफा इक्वेशन में ये y अपॉन y इज इक्वल टू एम एक्स रखोगे, फिर इक्वेशन में इसी इक्वेशन में वैल्यू रखोगे y अपॉन एम एक्स की वैल्यू, और यही फॉर्मूला लगा के प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट निकलेंगे। सही है। मैं तरीका बता दिया, देखो मैं करके भी बता रहा हूँ सोल्यूशन। तो पुट
y इज इक्वल टू mx इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में x से शुरू, x स्क्वायर है एज इट इज आ जाएगा, x की वैल्यू नहीं रखनी अभी। y की वैल्यू क्या है mx, तो m स्क्वायर x स्क्वायर, फिर 2gx 2f, y की वैल्यू हमारे पास क्या है mx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचा कुछ नहीं तो 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर 2gx, यहाँ से भी अगर कॉमन ले, यहाँ पर वैसे ना कॉमन लेने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी ले लेते हैं, चलो 2 और x कॉमन आ गया, g प्लस एफ एम बच गया और प्लस सी। हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा। प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा का मैंने आपको बताया फॉर्मूला लगेगा c अपॉन ए। अगर आप देखो तो c की वैल्यू c है और a की वैल्यू ये x के पास लिखी पूरी वैल्यू ये a की कहलाएगी। सही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो मेरे पास पहला आंसर प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा पूछा था, पहला आंसर मेरा निकल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट पूछा हुआ है, उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू वाई अपॉन एम। देखो ये x इज इक्वल टू वाई अपॉन एम रखना है इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही है, देखो कैसे करूंगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर थी तो वाई स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर 2g, x की जगह y अपॉन एम, फिर 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखूँ तो कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 2g। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 और y कॉमन है तो बच रहा है g अपॉन एम प्लस एफ प्लस सी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका और इसका काम है, इस वैल्यू को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हो रहा भी एलसीएम है तो भी हम छोड़ देते हैं। एलसीएम ले लें इसका तो 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आ गया। इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे काम की ही नहीं है ये वैल्यू। सही है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट में फॉर्मूला लगेगा c अपॉन ए, लेकिन वैल्यू आपको इसमें y की रखनी थी तो यहाँ पर हो गई c की वैल्यू c है, देख रहे हो ये रही c की वैल्यू। और a की वैल्यू की बात करूं तो ये पूरी वैल्यू क्या है a की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी सी एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आपको एक सवाल में प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा पूछा था जो ऊपर निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट पूछा था उसका आंसर आपका ये निकल गया। यहाँ आके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।